जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे बड़े त्योहारों में से एक शारदीय नवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि की स्थापना होती है और फिर 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। इस दौरान भक्त उपवास भी रखते हैं। साल 2024 में शारदीय नवरात्रि का पर्व अक्टूबर के महीने में शुरू होगा। ऐसी मान्यता है कि माता भगवती की आराधना करने से सभी प्रकार के दुखों से और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। चलिए आपको बताते हैं। नवरात्रि पर जला रहे हैं अखंड ज्योति, तो इन नियमों का जरूर रखें ध्यान। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि से होती है। इस वर्ष नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर 2024 से हो रहा है। इस दौरान साधक नवरात्रि का व्रत रखते हैं और अखंड ज्योत जलाते हैं। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने का भी विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने का महत्व और इसके नियम। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। नवरात्रि के दौरान साधक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जानिए अखंड ज्योत का महत्व। नवरात्रि में विशेष इच्छाओं की पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। यदि कोई साधक दीपक का पूरे 9 दिनों तक बिना बुझे लगातार ज्योत जलाता है तो उसे अखंड ज्योत कहा जाता है। अगर ये ज्योत लगातार जलती रहे तो इससे माता रानी की कृपा परिवार पर बनी रहती है। वहीं इसका बुझना अशुभ माना गया है, इसलिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो लोग शारदीय नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह प्रतिपदा तिथि से लेकर दशमी तिथि तक अखंड ज्योत अवश्य जलाते हैं। ऐसा करने से मां दुर्गा अपने भक्त पर दया दृष्टि बनाए रखती हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। अखंड ज्योत के नियम। ज्योति को प्रज्वलित करते समय ये मंत्र बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपन ज्योति नमोस्तुते। अखंड ज्योति जलाने समय ध्यान रखें कि ज्योत के दीपक को अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी पर रखना चाहिए। इसे कभी भी सीधे जमीन पर न रखें। घी से जलाई अखंड ज्योति को दाईं ओर रखना चाहिए। वहीं तेल से जलाई अखंड ज्योति को बाईं ओर रखना शुभ माना गया है। ज्योत को घर में अकेला छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में कभी भी घर में अखंड ज्योत जलाकर घर को अकेला नहीं छोड़े और न ही घर में ताला लगाएं। अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तेमाल हुए दीपक या टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिन पूरे होने के ज्योति को स्वाभाविक रूप से बुझने देना चाहिए। ज्योत को बुझने से ऐसे बचाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्योति जलने के बाद अगर बुझ जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आप मिट्टी से बने दीपक में अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे 1 दिन पूर्व दिन भर पानी में भिगोकर रख दें। इसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज्योत में समय समय पर तेल या घी डालते रहें। ऐसा करने से ज्योति देर तक जलती है। साथ ही मिट्टी के बड़े आकार के दीपक का इस्तेमाल करें ताकि इसमें डाला गया घी या तेल ज्यादा दिनों तक चले। ज्योत को हवा से बचने के लिए आप उसके ऊपर कांच का गोला भी रख सकते हैं। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार अखंड ज्योत को घर की नकारात्मकता खत्म करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है वहां परिवार की बाधाएं दूर होती हैं और खुशहाली आती है।
अखंड ज्योति जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना है। अखंड ज्योत का दीपक रखने से पहले किसी अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर दीपक को उसके ऊपर रखना चाहिए। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार घी से जलाई गई अखंड ज्योत को दाएं और तेल से जलाई गई अखंड ज्योत को बाएं तरफ रखना चाहिए। अखंड ज्योत को लेकर ध्यान रखें कि यह बुझने ना पाए। इसमें समय समय पर तेल या घी डालते रहना चाहिए। हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के गोले में रखा जा सकता है। अखंड दीपक जलाते समय इसकी बत्ती को इस तरह से बनाना चाहिए कि इसे बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा जहां आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, इसके आसपास साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत जलाने वाली जगह के आसपास कोई वॉशरूम ना हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।